आप लोगों ने याद किया होगा दारू वाला, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना। हालांकि ये जो बताया गया कि मनुष्य के जीवन में जो है क्या फैक्ट होता है, जो यहाँ पे आया है वो जाएगा राजा रंक फकीर। जो यहाँ पे आया है वो जाएगा राजा रंक फकीर। तो ये जो दारू वाला जो है इसमें लिखा है कि जब आदमी इस संसार में रहता है तो ये संसार में रहने के लिए क्या है, एक हम लोग प्राउड फील करते हैं। हम लोग के पास लगता है कि नहीं, हम लोग मनुष्य जीवन में हैं। और मनुष्य में यानी ह्यूमन बीइंग में हम लोग रहने का क्या तात्पर्य है, मतलब ये है कि हम लोग की खासियत ये है कि यहाँ पे जो आपको जो लाइफ है, ये जो जिंदगी है, ये जो जीवन है, ये जीवन जो है क्षण भंगुर है। जीवन जो है क्षण भंगुर है, दैट मींस की शॉर्ट लाइफ है। यहाँ पे जो है ये शॉर्ट लाइफ है। और इस शॉर्ट लाइफ में क्या होता है कि मतलब हमें अपना जो काम है वो काम करके चला जाना है। क्योंकि ये बार बार मैंने दोहराया है कि ये तो प्लेटफॉर्म है, दैट मींस की ये स्टेज है। आप अपना एक्ट करेंगे रोल को और उसके बाद आप चले जाएंगे। तो ये जो है आपका मेन जो रोल है आपका, ये तो रोल करके चले जाना है। तो ये जो इसको लिखा है KTN दारूवाला ने, है ना। और इसका नाम है पोएम का, वो है फायर हिम। देखिए नाम से स्पष्ट है, फायर हिम। यहां पे इन साइलेंट हो जाता है, फायर हिम। तो ये जो फायर हिम है ये लिखा, इसको कंपोज किया KTN दारूवाला। ये देखिएगा कि जो स्मशान घाट पे जो रहता है, जो लोग वहां पे रहता है, वो चाहे वो डेड बॉडी जलाने वाला होता है या जो भी है, या जो लोग जलाने भी जाते हैं यहाँ से, तो इसमें दारू का लोग ज्यादा यूज करते हैं वहां पे। ये तो उसे भी आप याद रख सकते हैं कि वो फायर हिम, मतलब जहां पर जलाया जाता है। फायर मतलब क्या, आग, जहां आग से लोगों को जलाया जाता है, यानी ये कहा गया है स्मशान घाट। स्मशान घाट यहाँ देखिएगा सामने में, यहाँ पे स्मशान घाट है, बहुत फेमस घाट है, बांस घाट, है ना। तो ये सामने जो आप देखते हैं इसमें, तो ये बताया गया इसमें कि इसका जो थीम पर देखिए, थीम क्या है कि शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा, पढ़ा तो है ही, शायद मैंने आपको बताया होगा या नहीं भी बताया होगा, तो देख लीजिए, रिमाइंड कर देता हूं मैं आपको। एक पोएम था, सबसे आपका लास्ट पोएम था, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये जो माई ग्रैंड मदर्स हाउस था, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, अब ये बताइए किसने लिखा था इसको, किसने कंपोज किया था। ये कंपोज किया था कमला दास ने। और कमला दास का जो है, इसके पहले मैंने आपको बताया था स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी क्या है, वो कमला दास के बारे में आया है कि उस कमला दास ने क्या है, इंग्लिश को प्रचार प्रसार बहुत बढ़ाया। उसको इंग्लिश ले जाने में, आगे ले जाने में काफी उनका योगदान रहा। तो ये काफी योगदान इनका इसमें रहा। तो ये योगदान जो है, इस योगदान का जो है, तो इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे योगदान जो है, तो ये कमला दास का योगदान था। अब ये जो पोयम है, इस पोयम से कमला दास का क्या रिलेशन है, मैं यहाँ पर क्यों बताना चाह रहा हूं। तो इसका ये रिलेशन है कि कमला दास यूज्ड टू मतलब बिलोंग किया करती थी, यूज्ड टू बिलोंग अ हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। तो ये कमला दास जो क्या थी कि कमला दास जब आदमी को जलाया जाता था, आदमी को जब डेथ करने के बाद, आदमी जब डेथ कर जाता है, आदमी जब मर जाता है, तो उसको जो है स्मशान घाट पर ले जा करके जलाया जाता है। तो जलाया जाता है, तो कमला दास इसको देखकर बहुत ही जो है वो अपसेट हो जाती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। कमला दास परेशान क्यों हो जाती है, क्योंकि यार ये जो है डेड बॉडी को जो है मरने के बाद ही इसको जला दिया जाता है, कितने बेरहम लोग हैं। तो उसने क्या किया कि कमला दास ने जो है अपने से हिंदू धर्म से उसने चेंज कर लिया मुस्लिम में। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बहुत उसने अच्छा किया, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दैट उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनका अपना मत है, ये दुनिया है, दुनिया में अपने अपने मत हैं। लेकिन ये इसलिए कहा जाता है कि वो जो है जला दिया जाता है। अब ये कहता है कि क्यों जलाया जाता है, तो जलाने का जो है हमारे जो ट्रेडिशन है वो गलत नहीं कर सकते हैं कि हमारा ट्रेडिशन गलत है। आप किसी ट्रेडिशन को गलत नहीं कर सकते कि ये ट्रेडिशन गलत है। हालांकि इसमें लिखा है कि ये बहुत ही बेरहमी से लोग उसको जला देते हैं। लेकिन
जब कहा जाता है कि जिये बिनु देह नदिय बिनु वारी, जो है में लिखा है सीता जी ने बोला था रामचंद्र जी को, जब रामचंद्र जी जब वन को जा रहे थे, वनवास को जा रहे थे, तो सीता जी ने भी जिद किया था कि नहीं मैं भी चलूंगी। रामचंद्र जी ने मना किया था कि नहीं तुम मत जाओ। तब उसने लिखा है, उसने जो है तुलसीदास ने जो उसको लिखा था कि जिये बिनु देह नदिय बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। जिये बिनु देह मतलब जिसमें जान नहीं है, वो देह का क्या इंपॉर्टेंस। अब उसको जला दो, गाड़ दो, उसको कुछ कर दो, क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस तो तब है जब आप जीवित हैं, आपकी कृति, आपके जो किए गए काम जिंदा है ना। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर पढ़ा, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि जो एपिटाफ में कि जो उसकी जो यादें वही रह जाती है, बाकी तो जब शरीर में जान नहीं है तो उसको आप गाड़ दो, जला दो, उसमें क्या बेरहम की बात है, कहीं बेरहम की बात, बेरहमी की बात नहीं। इसमें जो चैप्टर में पोएम में आया है उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बीइंग अ टीचर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेल द फैक्ट। क्योंकि शिक्षक होने के नाते मुझे एक फैक्ट भी बताना है कि कहीं आपको गलत मैसेज नहीं चला जाए कि हाँ ये केवल, तो ऐसा नहीं। तो जिये बिनु देह मतलब जब शरीर में जान नहीं है तो वो शरीर को गाड़ दो, जला दो, क्या फर्क पड़ता है। अब आप वहां इमेजिन करेंगे कि हाँ कितने बेरहमी से जलाया जा रहा है, तो इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो यहां जो है, तो वो क्या की थी कमलादास, कि कमलादास ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया कि वहां जला नहीं जाएगा, वहां गाड़ा जाता है, वहां गाड़ा जाता है। लेकिन ये कहा जाता है कि क्षिति जल पावक गगन सनीरा, पंच तत्व मिली बन ये शरीरा। क्षिति जल पावक, क्षितिज जल पावक गगन सब है ना, तो ये पांचों को मिलने से शरीर का निर्माण हुआ है। और फिर जो डेथ करने के बाद, उसको जलाने के बाद क्या होता है, कुछ देखते हैं पानी मिल जाता है, कुछ हवा में चला जाता है, कुछ आसमान में चले जाते हैं, तो वही फिर क्या है वो मिल जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या है इसमें जलाने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना ये शरीरा। तो ये शरीर जो पांच तत्वों से बन के बना है, मिलकर बना है, और फिर इसमें क्या उसी में विलीन हो जाता है। कहां गलत है। लेकिन लोगों ने इसको बोला तो लिखा है, तो पढ़ाना है, इसलिए मैंने तो पढ़ाना है तो भाई पढ़ाना है। लेकिन जो फैक्ट है ये है। तो कमलादास जो कमलादास से कमला सुरैया बन गई थी, वो कमलादास से कमला सुरैया बन गई थी, क्योंकि उसने क्या है मुस्लिम धर्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये यहां कहा गया कि देखिए कहता कि यहां जब आदमी जब डेथ कर जाता है तो किस तरह से उसको लोग जला देते हैं। अब मैं किताब की भाषा पर आ गया। अब जो आपका पोएम है, मैं पोएम पर आ रहा हूं, ठीक है। जो फैक्ट था मैंने आपको फैक्ट बताया, अब मैं आ जाता हूं पोएम पे। पोएम में ये कहा दारू वाला ने, है ना, इसका नाम भी है दारू वाला, है ना, तो बहुत बड़ा रिलेशन है इसे अपना ये इनका। तो ये जो यहाँ केकियन दारू वाला का भी नाम आया है इसमें। जो स्टडी ऑफ इंग्लिश जो है, जब भारत में इंग्लिश जब बढ़ रहा था, मतलब प्रचार प्रसार का हो रहा था, स्प्रेड कर रहा था, तो केकियन दारू वाला भी उसमें थे, उनका भी एक नाम आता है। इंग्लिश को बढ़ाने में इनका भी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है ना। तो कहीं इनका अपना मत है, मतांतर है ना, मेनी माइंड्स। तो ये केकियन दारू वाला भी क्या है, प्रचार प्रसार को इंग्लिश को इंडिया में पढ़ाया है, तो इनका भी नाम आया है। अब नाउ विल टॉक अबाउट पोएम। अब पोएम की बात हम लोग करें तो पोएम इन्होंने दारू वाला लिखा है कि कैसे किसी आदमी को, डेड बॉडी को जो है आग से जला देता है। कितना भयावह स्थिति होती है, कितनी स्थिति जो है वह भयानक होती है जब आप आग की लपटें जो है उस बॉडी को जो है, उस शरीर को जो जलाता है। अब जब स्थिति तो भयावह तब हो जाती है, डरना मत आपने सोने समय, ये रात में सोते समय इसमें हो सकता है कि जो है ड्रीम भी हो, लेकिन चूंकि पढ़ाना है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, तो आप तो बोल्ड हो गए होंगे, है ना, कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो है नाउ यू विल बी एबल टू हैबिचुएट योरसेल्फ कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ये कहता है कि जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, इफ यू बर्न द डेड बॉडी, तो अब उसमें कभी क्या होता है कि वह डेड बॉडी पूरा जलता नहीं है। होता कि लकड़ी की कमी हो गई, आग की कमी हो गई, या हवा तेज है वो बुझ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि वह जो डेड बॉडी, जब आदमी जब मरता है तो जलता है, तो जलने के बाद क्या है उसके आधे पार्ट जल गए और आधे पार्ट जो है वह बच गए। अब जब चूंकि ये वाल्टर डी ला मेयर जो है क्या है उसी रास्ते से क्रॉस कर रहे थे, वाल्टर डी ला मेयर जो है उसी स्मशान घाट से क्रॉस कर रहे थे, तो देखिए कि बॉडी वहां जल रहा है, वहां जल रहा है, सारे डेड बॉडी स्मशान घाट पे जो है वह जल रहे हैं। इसको बर्निंग घाट कहा गया है। स्मशान घाट मतलब क्या, बर्निंग घाट। तो इस बर्निंग घाट को जो है वहां पे जब गुजर रहे होते हैं, तो ये दारू वाला जो है ये बोलते हैं कि जब वहां देखे कि ये बहुत सारे डेड बॉडी वहां जलाए जा रहे हैं, तो जब डेड बॉडी वहां जलाए जा रहे हैं इनको देख करके बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही इनको बुरा लगा और बहुत ही इनको डरावना लगा। डरावना क्या लगा कि देखिए जो कुछ बॉडी जो है वह जले रह गए, हाफ बर्न हुआ, और वह सीन देख करके क्या है ये लगता है कि बहुत ही भयावह स्थिति है। अब डरावने इस
डर की हद तो तब हो जाती है, इस डर की हद तो तब हो जाती है जब आप रात में वहां से गुजरते हो। और अब क्या हद होगी रात में, जब आप सोएंगे तो वो जो है वो अधजला हुआ डेड बॉडी आपके सामने आएगा, है ना। तो वहां पे अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि व्हाट इज फैक्ट। बहुत बोलता था कि वो ये घोस्ट कहां से आता है, घोस्ट, है ना, ये घोस्ट भूत होता है। ये घोस्ट क्या है, जैसे अभी हम लोगों ने कोरोना को देखा, ये वायरस जो है बस भूत की तरह है। अभी देखिएगा कि ये भूत की तरह है, कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। अब देखिए भूत की बात मैं आपको बताऊं, एक इंसिडेंट है, एक रियल इंसिडेंट है ये, मैं आपको बता रहा हूं कि लोगों ने कहा भूत है, एक आदमी कहा कि भूत कहां है, एक आदमी ने कहा कि भूत कहां है, तो बोला कि भूत नहीं है, तो वहां जो एक पेड़ है उस पेड़ के पास तुम चले जाओगे, तो बोला कि हाँ चले जाएंगे। तो शर्त लग गया कि ठीक है सर, चले जाओगे तो वहां पर हम 1000 रुपया देंगे, अब वहां तुम चले जाओ, 1000 रुपया हम आपको पे करेंगे। बोला ठीक है चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि देखिए ये जब गया रात में, तो बोला कि पता कैसे चलेगा कि तुम वहां गए हो, वहां गए हो तो पता कैसे चलेगा। तब बोला इसने क्या कि देखो ऐसा है कि तुम एक कील ले जाओ, कील मतलब खूटा, ये खूटा को ले जाओ, तो खूटा वहां पे गाड़ देना, तो हम लोग यहाँ पे सुबह जाके देख लेंगे कि हाँ खूटा गड़ा हुआ है, यानी तुम वहां गए हो। तो ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि देखिए इसको बोल रहा है कि हाँ भूत नहीं है, लेकिन जब अंधेरा में जाता है, वह पेड़ की दूर पर जाकर के पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जाता है। अब देखिए क्या होता है कि कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में तो डर है, अंधेरा में ऐसे भी जाते हैं, भूत नहीं भी है, ऐसे भी अंधेरा में जाते हैं तो डर लगता है। यह आदमी जो है यह पेड़ के नीचे गया और क्या किया कि यह जो है जो हथौड़ी ले गया था वो हथौड़ी से कील को गाड़ने लगा। तो जल्दी में लगा कि जितना जल्दी गाड़ करके यहां से भागे, जितना जल्दी गड़ जा भागे। तो गाड़ने के दरमियान क्या हुआ कि ये जो लुंगी पहना था, लुंगी से था लुंगी डांस, ये जो लुंगी पहना था, ये लुंगी जो गाड़ने के दरमियान क्या हो गया कि एक लुंगी का जो कॉर्नर जो था ये इसके साथ नीचे दब गया। पता नहीं चला, तो लूज होगा पहना हुआ होगा, उसके साथ गड़ गया। अब देखिए गड़ तो गया, अब निश्चिंत हो गया। अब ये जैसे ही भागने लगा, तो जैसे ही भागने लगा तब तो लुंगी वहां गड़ गया इसका। अब ये लुंगी जैसे ही गड़ा तो क्या हो गया, ये उसमें फंस गया, ये क्या है गिर गया। अब इसको कहीं से कोई डाउट नहीं था कि मुझे भूत ने पटक दिया, इसको कहीं डाउट नहीं था, इसको लगा कि भूत ने पटक दिया। देखिए फैक्ट कहां है, फैक्ट तो ये था कि इसका लुंगी इसके साथ गड़ गया था। तो ये अब जो है ये अभी गड़ गया, लेकिन इसको ये साइकोलॉजी हो गया कि मुझे भूत ने पटक दिया और वहीं उसका हार्ट अटैक हो गया और वो डेथ कर गया। तो ये ऐसा है, तो इसकी डर जो है ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि होना चीज है। तो इसमें कहता है कि देखिए कोई जो बड़ी है किस तरह से यहाँ पे कहता पोएट जो है किस तरह से किसी डेड बॉडी को जला देता है। और चूंकि ये खुद जो है हिंदू नहीं थे, ये पारसी थे, ये जो थे पारसी थे, तो जो है तथा कि जो पारसी में क्या होता है कि पारसी में उन लोगों को जलाया नहीं जाता है, तो उसमें जो है उसको नीचे गाड़ दिया जाता है और गाड़ने के बाद क्या है इसको बनाया जाता है टावर ऑफ साइलेंस। इसको कहा जाता है, ये आता है कि बॉडी में टावर ऑफ साइलेंस, कोई सुना सकता है कि व्हाट इज टावर ऑफ साइलेंस, ये टावर ऑफ साइलेंस क्या है। तो वेयर द पर्शियन या समबडी kept the dead body under this tower, this is called the tower of silence, इसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। तो ये चूंकि एक पारसियन थे, पारसी थे ये, तो ये पारसी जो थे तो इसलिए क्या है ये इनको जलाया नहीं जाता था, ये जो है इनके बॉडी को जो है गाड़ दिया जाता था, है ना, और वहां पे रखा जाता था, इसको टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। तो ये जो है चूंकि वो कहा गया कि यहाँ पे बॉडी को जो है, तो ये बता कि जो इनको तो ये तो इनको जला नहीं जाता था, लेकिन ये जलते हुए उन्होंने देख लिया था घाट पे कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे लोगों को बर्न किया जाता है, किस तरह से लोगों को जलाया जाता है। तो ये इनको देख करके बहुत ही डर लगता है, डेड बॉडी को जलाता है। कभी आप गए होंगे, कभी कोई, हाँ ना, कोशिश नहीं कीजिएगा जाने का, लेकिन जब कहीं कोई बर्न हॉस्पिटल होता है, जो बर्न हॉस्पिटल होता है जहाँ पे जले लोगों को ले जाता है, तो शायद कहीं अभी आप देख ले तो कमजोर वाले दिल वाले का क्या वहीं पर डेथ हो जाएगा। इस तरह से भयावह स्थिति होती है जलने के बाद, तो बहुत जलाया जाता है, लेकिन खैर वो तो जीवित होता है इसलिए वैसा स्थिति होती है। लेकिन डेड बॉडी है, डेड बॉडी को जलाया जाता है, उनको डेड बॉडी देख करके उनको बड़ा खराब लगता है। और खास करके जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि हाफ बर्न्ड जो बॉडी है वहां से जो जला हुआ है उसको देख करके इनको बहुत ही जो है डरावना लगता है, बहुत ही डर लगता है। और ये अपने आप से कहते हैं कि